साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा नया सफ़र शुरू होने जा रहा है मेरे बच्चे। अब तुम्हें आगे ही आगे देखना है मेरे बच्चे। जो पीछे छूट गया उसे जाने दो मेरे बच्चे। अब तुम्हें आखिरी तक मेरे बच्चे आगे से आगे बढ़ना होगा। जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते मेरे बच्चे, अब तुम्हें आगे से आगे बढ़ना होगा। तुम जैसी ज़िंदगी चाहते हो ना मेरे बच्चे, तुम्हें वैसी ही ज़िंदगी मिलेगी मेरे बच्चे। उसके लिए तुम्हें मेहनत और संघर्ष करने होंगे मेरे बच्चे। थोड़ा हाथ पैर मारना होगा, जगह जगह जाके अपनी मेहनत करनी होगी मेरे बच्चे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में जहाँ तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बार बार टूट रहे हो, लेकिन तुम टूटोगे नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें टूटने दूंगा नहीं। हो सकता है तुम कमज़ोर पड़ने की कोशिश करो, कमज़ोर पड़ो, लेकिन मैं तुम्हें कमज़ोर भी नहीं पड़ने दूंगा मेरे बच्चे। तुम गिरोगे फिर उठोगे फिर चलोगे मेरे बच्चे। यही तो तुम्हारे साईं की खासियत है मेरे बच्चे, कि मैं अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देता। जो मेरा बच्चा गिरता है ना, उसे दोबारा से उठाकर, दोबारा से हिम्मत डालकर, शक्ति देकर उसे आगे से आगे बढ़ाता हूँ। तब तक शक्ति देता हूँ, तब तक हिम्मत देता हूँ, जब तक कि वो अपने मंजिल तक ना पहुँच जाए, जब तक कि वो कुछ हासिल ना कर ले, जब तक जो चीज़ मेरा बच्चा चाहता है उसे ना मिल जाए, तब तक मैं उसके साथ रहता हूँ आखिरी दम तक मेरे बच्चे। तुम्हें लड़ना होगा मेरे बच्चे। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी ज़िंदगी सुधार हो जाए। जो तुम्हारी ज़िंदगी अलट पलट हो चुकी है, जिसमें सुधार नहीं हो रहा, जो तुम सुधार मांगते हो मेरे बच्चे, वो सुधार हो जाएगा। बस अपने काम में मन लगाओ मेरे बच्चे। जितना अपने काम में मन लगाओगे, अपने काम में ध्यान लगाओगे ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारा ध्यान भी इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं भटकेगा मेरे बच्चे। और जो तुम्हारी सोच है ना, वो हमेशा अच्छी रहेगी। अगर खाली बैठोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन इधर से उधर जाएगा मेरे बच्चे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे। और हमेशा अपने आप को व्यस्त रखा करो मेरे बच्चे। जितना हो सके ना, अपने आप को व्यस्त रखो। नहीं तो कुछ ना कुछ काम कर लिया करो मेरे बच्चे। जो मेरी बच्चियां घर पे रहती हैं, वो कोई ना कोई काम कर लिया करें, कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया करे, छोटा मोटा काम ही कर लिया करे, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखा करे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हें आदत है ना मेरे बच्चे देर रात तक जागने की मेरे बच्चे, तुम बार बार शिकायत करते हो मुझसे कि साईं नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो सुनो ना मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें नींद नहीं आती ना, तो कोई ना कोई काम करते रहा करो मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम काम करते जाओगे ना, तुम्हारा शरीर थक जाएगा मेरे बच्चे, और फिर तुम्हें नींद आ जाएगी, और बहुत अच्छी नींद आएगी मेरे बच्चे। तब तक खाली मत बैठा करो, कोई ना कोई काम करते रहा करो मेरे बच्चे। और जो तुम्हारा भविष्य है ना, उसकी चिंता तो तुम बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे अपने आप को ये समझते हैं ना कि उनके अंदर बहुत कमज़ोरी है, ताकत नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकते, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर कमज़ोरी नहीं, तुम्हारे अंदर आलस है मेरे बच्चे। उस आलस को त्यागो मेरे बच्चे। तुम किसी रोग से ग्रस्त नहीं हो मेरे बच्चे। बस अपनी आदतों को बदलो मेरे बच्चे, अपनी दिनचर्या में बदलाव करो मेरे बच्चे। रोज़ सुबह उठो, समय से नहाओ मेरे बच्चे, फिर मेरी पूजा करो, उसके बाद मेरे बच्चे अपने काम करो। देखो, तुम्हें कभी भी आलस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जो बच्चा काम करता रहता है ना, जो बच्चा मेहनती होता है, उसके अंदर कभी भी आलस नहीं आता मेरे बच्चे, कभी नहीं आता। और तुम्हें तो बहुत आगे जाना है मेरे बच्चे, बहुत आगे जाना है। तो चाहे कोई तुम्हारे कितने भी खिलाफ क्यों ना हो जाए मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें आगे जाना है मेरे बच्चे, तुम्हें आगे से आगे बढ़ना है। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जिसे तुमने खिलाया ना मेरे बच्चे, जिसका तुमने पेट भरा था ना मेरे बच्चे, वो मेरा ही तो रूप था ना मेरे बच्चे, वो मैं ही तो आया था। तुमने कहा था ना कि साईं तुम्हें अन्नदान करना है, तो तुमने गौर नहीं किया मेरे बच्चे। जिसका तुमने पेट भरा ना मेरे बच्चे, वो मैं ही था मेरे बच्चे, मैं ही तुमसे अन्न लेने आया था मेरे बच्चे। और देखो ना, तुम्हारी जो नीयत साफ़ थी, नीयत बहुत अच्छी थी तुम्हारी, कि तुम्हें अन्नदान करना है। तुमने मुझसे कहा था ना, तुम्हारे मन में जो आस जगी थी अन्नदान करने की, तो देखो ना मेरे बच्चे, वो हो गया ना मेरे बच्चे। मैं तुमसे खुद सेवा लेने आ गया। तुमने मुझसे अपनी इच्छा जाहिर की थी कि साईं मुझे अन्नदान करना है, तो देखो ना मेरे बच्चे, मैं आ गया। और मेरी आत्मा बहुत तृप्त हुई है मेरे बच्चे, बहुत तृप्त हुई तुम्हारे खाने से मेरे बच्चे। जिस नीयत से तुमने मेरे को खिलाया, बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा मन है अन्नदान करने का, तो मुझसे कह दिया करो ना मेरे बच्चे। तुम मुझे जंगल में भी पुकारोगे ना, तो मैं जंगल में भी आ जाऊँगा मेरे बच्चे, तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए। और सुन, जो तुमने अन्नदान किया ना, जो तुमने मुझे खिलाया, वो भी राशन कोई और लेकर आया था मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे हाथों से मुझे सेवा लेनी थी, जो मैंने ले ली मेरे बच्चे।
मैं अपने उन्हीं बच्चों से सेवा लेता हूँ जिनसे मैं लेना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि साईं आप मेरे पास हो या नहीं हो। तो सुनो मेरे बच्चे, इस सवाल का मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ होता हूँ, हर क्षण मेरे बच्चे। तुम आज कहीं गए थे ना, और आज मैं तुम्हें मिला था ना चित्र के रूप में मेरे बच्चे, तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं होता। तुम जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ तुम्हें मैं मिल जाता हूँ मेरे बच्चे, चाहे चित्र के रूप में या स्वरूप के रूप में मेरे बच्चे, या नाम के रूप में। मैं कहीं ना कहीं तुमसे टकरा ही जाता हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें एहसास कराता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो मेरा बच्चा सच्ची भावना से, श्रद्धा से मुझे पुकारता है ना, तो मैं आ जाता हूँ और उसका हाथ पकड़कर आगे तक ले जाता हूँ मेरे बच्चे। जो मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता है ना, मैं हमेशा उसका हाथ पकड़ता हूँ। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई बच्चा बहुत दुखी, बहुत परेशान है, उसे लगता है कि मैंने उसके परिवार के किसी सदस्य से भिक्षा ली, उसके परिवार के सदस्य से सेवा ली, लेकिन उससे नहीं ली। तो सुनना मेरे बच्चे, मन में दुखी क्यों होता है? मैं कल ही तेरे पास आ जाऊँगा तुझसे सेवा लेने। अगर मैंने तेरे परिवार के सदस्य से सेवा ली है मेरे बच्चे, तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, सबका अपना अपना भाव होता है। उसने मुझे पुकारा तो मैं आ गया, अब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे पास भी आ जाऊँगा मेरे बच्चे। मुझे पुकार तो सही, मन में ये दुख मत पाला करो मेरे बच्चे कि मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ या तुमसे कम करता हूँ। मैं सबसे प्यार सम्मान करता हूँ मेरे बच्चे। जिस तरह से साईं की दो आँखें हैं ना, बराबर आंखें मेरे बच्चे, इसी तरीके से साईं के सारे बच्चे हैं, सब मेरे लिए बराबर है, सब मेरे लिए समान है मेरे बच्चे। मैं कभी किसी को छोटा या बड़ा या कम या ज़्यादा नहीं समझता मेरे बच्चे, नहीं समझता। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रात में तुम सोते नहीं हो मेरे बच्चे, और क्या करते हो? फ़ोन लगाकर इससे बात करना, उधर बात करना, इधर बात करना। ये तुम गलत करते हो मेरे बच्चे। ये करने से मेरे बच्चे तुम अपना समय बस पास करते हो मेरे बच्चे, कि किसी तरह से तुम्हारा समय निकल जाए, लेकिन तुम गलत करते हो मेरे बच्चे। उसी समय को मेरे बच्चे अगर तुम नाम जाप में लगाओगे, अपने साईं के बातों में लगाओगे ना मेरे बच्चे, या साईं सा चरित्र पढ़ने में लगाओगे, तो मेरे बच्चे तुम्हें वो भी हासिल हो सकता है जो तुम्हें हासिल नहीं हुआ है। अगर इस समय को मेरे बच्चे यूं ही नहीं जाने दोगे, अगर अपने साईं से बातें करोगे, साईं के हमेशा बच्चे बने रहोगे ना, तो तुम्हें वो भी प्राप्त होगा जो तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा मेरे बच्चे। तो अपने समय को बर्बाद मत किया करो, और रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना मेरे बच्चे, ये बहुत गलत आदत है मेरे बच्चे। इसे तुम्हें बदलना होगा, और इस आदत को मेरे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही बदल सकते हो मेरे बच्चे, सिर्फ तुम ही बदल सकते हो, और कोई नहीं बदल सकता मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, बस समझ जाओ, और आगे नहीं समझाऊँगा। और सुनो मेरे बच्चे, और सुनो मेरे बच्चे, जितना है ना मेरे बच्चे, उतने में खुश रहो ना मेरे बच्चे। ज़्यादा की अपेक्षा करोगे तो परेशान रहोगे मेरे बच्चे। जितना है उतने में संतुष्ट रहो। मुझसे कहो ना कि बाबा मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं करवा दूंगा ना मेरे बच्चे, उतने में ही करवा दूंगा जितना तुम्हारे पास है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।